नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि एक बच्चे को पेट के अंदर जॉन्डिस कैसे हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अगर किसी स्त्री को जॉन्डिस है, किसी महिला को जॉन्डिस हो जाता है तो नवजात बच्चे के लिए वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जॉन्डिस यानी कि पीलिया अपने आप में एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सेल्फ लिमिटिंग भी है, ऐसा आप हमें पहले के एपिसोड्स में भी बता चुके हैं। लेकिन आज मैं जानना चाहूँगी कि नवजात बच्चों में जब जॉन्डिस हो जाता है तो ये किस कारण से होता है? प्रेगनेंसी के दौरान ही, गर्भ के अंदर ही बच्चे को जॉन्डिस कैसे हो जाता है? नहीं, ऐसा है सौम्या जी कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को जॉन्डिस नहीं होगा। प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस बी है मदर को, जिसका आजकल इंसिडेंस काफ़ी हो गया, हम लोग देख रहे हैं, तो अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है जो प्रेगनेंसी में पता चला तो मटरनल टू फीटस ट्रांसमिशन कहते हैं उसको, वो ट्रांसमिट हो जाएगा बच्चों में। अगर आप सजग नहीं हैं ड्यूरिंग डिलीवरी तो हेपेटाइटिस बी का वायरस बच्चे में कैरी कर जाएगा और वो आगे चल के वो जॉन्डिस का कैरियर भी हो सकता है, जॉन्डिस का मरीज भी हो सकता है। तो एक तरीका हुआ। दूसरा ये तरीका है कि अगर बच्चा जो जन्म लिया उसका लीवर अभी इमेच्योर है, वो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से देख नहीं सकता है, पूरी तरह से उसको संभाल नहीं सकता है, इसलिए उसका बिलिरुबिन लेवल हाई हो जाता है। तो इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। दो तरह का, जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। नवजात शिशु जी जो आप बात कर रही हैं उनका जो जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल होता है, वो नॉर्मल जॉन्डिस होता है। वो 2 या 3 सप्ताह के अंदर जब धीरे धीरे बच्चे का लीवर डेवलप करने लगता है, वो बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म को अपने हाथ में ले लेता है और ये जॉन्डिस धीरे धीरे ठीक हो जाता है। लेकिन ये प्रोग्रेसिव जॉन्डिस अगर हो जाए 2 सप्ताह के बाद भी तो एक अलार्मिंग है। फिर किसी अच्छे बच्चे रोग के विशेषज्ञ से मिलकर उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आम बच्चा, जो छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसको हल्की फुल्की जॉन्डिस रहती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हल्की फुल्की जॉन्डिस रहती है, जो आप कह रहे हैं जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे बचाव करने का क्या कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं। वो तो जैसे मैंने कहा कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, नेचुरल जॉन्डिस है। लीवर आपका जब तक पूरा डेवलप नहीं करेगा तब तक तो वो बिलिरुबिन को ठीक से वो हटा नहीं पाएगा, बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो जब लीवर अपना पोजीशन ले लिया धीरे धीरे, तो इसके लिए कतई कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और उसका कोई प्रिवेंटिव भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मेजर माँ अपना ले ताकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्राकृतिक फिनोमेना है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं कह लीजिए, ये प्राकृतिक यूँ कह लें, ये नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक क्रिया है, ये होता है। तो इसलिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस को बिल्कुल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से, जो बीमारी वाला जॉन्डिस है, बिल्कुल अलग रखने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर एक माँ जब जन्म दे रही होती है, अगर उसमें उस दौरान बच्चे को जॉन्डिस हो तो माँ की जान पर भी खतरा बन सकता है, अगर माँ को भी जॉन्डिस हो जाता है तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि माँ पर खतरा है, क्योंकि माँ को अगर प्रेगनेंसी में जॉन्डिस है वो अपने आप में एक विषम समस्या है, तो उसका तो इलाज होना ही चाहिए। क्योंकि मदर से जो फीटस में जॉन्डिस जाता है वो हेपेटाइटिस बी में ही जाएगा। बाकी जो हेपेटाइटिस बी है और सी है, बाकी जो हेपेटाइटिस ए और ई है, जो नॉर्मल जो पानी से चाहे जो फूड से जॉन्डिस होता है, उसमें ट्रांसमिशन नहीं होता है। वो मदर का आप इलाज करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि ये सेल्फ करेक्शन वाली जॉन्डिस होती है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, उससे बच्चों पर कोई असर नहीं। लेकिन बच्चे का जॉन्डिस अगर 3 सप्ताह के ऊपर भी बढ़ता चला जाए तो अलार्मिंग हो सकता है, फिर किसी नवजात विशेषज्ञ से राय लेनी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।